नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर और आज बात होगी एसवाइएल की। कई बार चर्चा की जा चुकी है, कई बार बात हुई है, लेकिन आज बात थी एसवाइएल पर बिसात की। महफिल सजने की उम्मीद थी, बातचीत की उम्मीद थी, बैठक होने की उम्मीद थी, दोनों राज्य एक साथ होंगे, मुलाकात होगी, बात होगी। लेकिन क्या हुई? क्या वाकई में एक साथ मुलाकात हुई? क्या कोई हल निकला? और इस बैठक से क्या कुछ ऐसी चीज निकल पाई जो पिछले 4 दशकों में ना हो पाई हो? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम रायशुमारी करेंगे, इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे। एक बड़ा पैनल होगा, प्राइम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर दिन की तरह हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा और पंजाब के बीच सालों से चले आ रहे जल विवाद को सुलझाने की एक और कोशिश को गुरुवार को अंजाम दिया गया। दिल्ली में दोनों प्रदेश और जल संसाधन मंत्रालय के बीच हाई लेवल बैठक हुई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों प्रदेशों के बीच साझा बैठक होगी, पानी को लेकर एक टेबल पर चर्चा होगी। लेकिन जब बैठक हुई तो ये सारे कयास धरे के धरे रह गए। जल संसाधन सचिव ने पहले पंजाब के मुख्य सचिव से बातचीत की और उसके बाद दूसरे दौर की बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों अधिकारियों ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी। हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशन और जो हरियाणा सरकार का पक्ष है वो हमने सामने रख दिया है माननीय वाटर रिसोर्सेज के सामने, और फैसला तो वही करेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से जो इस रिवर वाटर्स के बारे में सारी हिस्ट्री है वो हमने शेयर की है। भारत सरकार को उससे दोबारा हमने वाकिफ कराया है और हमें पूरा विश्वास है कि इसके बारे में वो सभी पहलुओं को सामने रखते हुए योग कार्रवाई आगे के लिए करेंगे। केंद्र के दखल के बाद ये पहली बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक के बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि पानी के मुद्दे पर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन केंद्र ने इस मुद्दे पर अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन हरियाणा को उम्मीद है कि केंद्र की ये पहल जरूर रंग लाएगी। बातचीत करके ही सब चीज़ों का समाधान होता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट तौर पर आ चुका है। अब तो केवल इतना विषय है कि उस निर्णय को लागू करना है। केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है और फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारे हक में आ चुका हुआ है। अब तो खाली सरकारों के ऊपर यह दायित्व है कि ये नहर खुदे और शांतिपूर्वक तरीके से खुद जाए। पानी का ये संघर्ष सालों पुराना है। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस बात की पक्षधर है कि एसवाईएल नहर का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाए। लेकिन पानी की कमी का हवाला देकर पंजाब सालों से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार बातचीत के जरिए हरियाणा को उसका हक दिलवा पाएगी? दिल्ली से राजीव तिवारी और चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, पूरा मसला आप समझ गए होंगे कि बैठक जिसकी बात बहुत ज्यादा की जा रही थी, हुई तो जरूर, लेकिन किस तरीके से हुई। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बात एसवाइएल पर होगी, एसवाइएल के पानी को लेकर होगी, हरियाणा के हक की बात होगी। हमारे साथ संजय शर्मा जी है, प्रवक्ता है आप बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंजिता मेहता जी हमारे साथ, कांग्रेस से आप प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सतीश नांदल जी हमारे साथ, इनालो के नेता आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ गोविंद ठुकराल जी है जो वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समीक्षक के तौर पर आप हमारे साथ, आपसे गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और आरएस वर्मा जी, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल संजय जी, सीधा सा आपसे, मुलाकात हुई, बात हुई, जिस अंदाज में उम्मीद थी क्या उसी अंदाज में हुई और निकला क्या? राज जी, आपको पता ही है कि जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है और अब तो केवल नहर खुदनी है पंजाब के अंदर। वो किस तरीके से खुदेगी, कौन सी एजेंसी खोदेगी, इसके बारे में चर्चा होनी है। ये पहली बैठक केंद्रीय जल संसाधन के जो सचिव है उसके साथ हरियाणा के जो मुख्य सचिव है उनकी और पंजाब के मुख्य सचिव की अलग अलग बैठक हुई है। हरियाणा ने अपना पक्ष बड़ी मजबूती से
कि कैसे कैसे इसका इतिहास रहा है और कैसे हरियाणा के हक में जितने भी फैसले या बातचीत हुई है उनमें हरियाणा का हक SYL के मुद्दे में हमारे को कितना पानी मिलना चाहिए सब निर्णय हो चुका है। और जो पंजाब सरकार ने पिछले दिनों जो नहर बंद की थी या जमीनें वापस करने की बात की थी उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो भी हमारे हक में आ गया। और हरियाणा में SYL का पानी आएगा ये निश्चित है। ये सारी बातें केंद्र की सरकार के सामने, जल संसाधन के सचिव के सामने हमारे मुख्य सचिव ने रखा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान होगा। पंजाब के अंदर ये नहर खुदेगी और पानी हरियाणा की धरती को, जो बहुत वर्षों से प्यासी है, दक्षिण हरियाणा और बहुत सा क्षेत्र हरियाणा का जो डार्क जोन घोषित हो गया है वो डार्क जोन समाप्त होगा और हरियाणा की खेती को पानी मिलेगा। उम्मीद करते हैं जितनी आसानी से आपने तमाम चीजें कह दी हो भी जाए। सवाल मेरा ये कि क्या स्वरूप यही रहने वाला था इस बैठक का, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस बैठक पर थी कि बहुत कुछ निकलेगा, चर्चा होगी। क्या ऐसी ही उम्मीद की थी आपने कि इसी तरीके से अलग अलग बैठक होगी? देखिए, हमें तो उम्मीद है कि तुरंत ये जो नहर खुदने का मामला है तुरंत शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अब देरी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्राइमरी बैठक हुई है वो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बाद पहली बैठक थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पिछले दिनों आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले थे, केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री हैं, और उनको सारी स्थिति के से अवगत करवाया था। उन्होंने खुद बुलाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी ये विषय पहुंचा है। हमने हरियाणा के बजट में 100 करोड़ रुपया नहर को खोदने के प्रावधान किए, जब भी जरूरत हो इसके लिए हम पैसा भी उपलब्ध कराएंगे पंजाब सरकार को या केंद्र सरकार को, जो भी मांगेगा, जो भी एजेंसी उसको खोदेगी। तो वो सारा विषय था आज का। मुझे लगता है कि ये इनिशियल बैठक थी और उसमें मुख्य रूप से इसकी जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा हुई होगी और जल्द से जल्द आगे का निष्कर्ष निकल करके और पंजाब के अंदर नहर खुदेगी, हमें उम्मीद है। रंजिता जी, संतुष्ट है आप जिस तरीके से आज बातचीत हुई? और वाकई में जो बातें संजय शर्मा जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, यानी सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी आएगा, आ जाएगा? देखिए राज, अभी आप एक बात कर रहे थे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, और संजय जी जवाब दे रहे हैं ये बात किसी से ना कहना। तो बहुत वियर्ड सा जवाब आया जब दोनों सचिव बाहर आए। उन्होंने आगे कहा कि हमें कहा गया है कि देश हित में और प्रदेश हित में फैसला किया जाएगा। वो किस प्रदेश के हित में होगा, अब इसका जवाब तो बीजेपी वाले ज्यादा बेटर दे सकते हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, इस चीज को लेकर से सबसे सेंसिटिव मुद्दा है और बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर स्वयं संज्ञान लेंगे और इस पर बैठेंगे। और हरियाणा की बात यह है कि जब आज मीटिंग की गई प्राइमरी, जिसको ये प्राइमरी मीटिंग कह रहे हैं कि इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो प्राइमरी मीटिंग थी इसमें ना तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती बैठी, ना इसमें प्रधानमंत्री जी बैठे, जबकि गुजरात कैडर के IAS जो ऑफिसर हैं अमरजीत सिंह जी, उनको ये जिम्मा सौंपा गया और उनको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ये चीज को डिले करने की कोशिश की, जो कि पहले 2.5 साल से करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल उठता है कि और कितना समय आप इन चीजों को लेकर, और कितना समय चाहते हैं और कब ये फैसला आएगा, क्योंकि हरियाणा की हालात इस टाइम इतने गंभीर हैं पानी को लेकर। अगर हम पानी की बात करते हैं, जितना क्यूसिक पानी आज हरियाणा को मिलना चाहिए, जो टोटल 40 लाख हेक्टेयर जमीन है हरियाणा की, तो सिर्फ 17% जो हिस्सा है उसकी सिंचाई हो पा रही है। जबकि अगर ये पानी हमें मिलना शुरू हो जाए, कम से कम 33% सिंचाई शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा का एक एक दिन जो है वो भारी बीत रहा है। तो गुजारिश यही है कि मोदी जी सेल्फी बाद में खिंचवाइए और प्रदेश जो देशों में आप घूमते हैं वो बाद में घूमिए, पहले इस पर बैठकर खुद इस पर संज्ञान लीजिए और दोनों सरकारों को बिठाकर, चाहे वो पंजाब है चाहे वो हरियाणा है, जल्दी से हरियाणा के हक का फैसला हरियाणा को मिले और जो पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, पानी मिले। आपसे कुछ आप ही की सरकार और वक्त के जुड़े सवाल जरूर करूंगा, लेकिन पहले सतीश नांदल जी के पास जा रहा हूं। नांदल साहब, खुश है आप जिस तरीके से आज बातचीत हुई, मुलाकात हुई? चलिए, कुछ हुआ तो सही, या फिर कुछ और तर्क आपका? आप तो कह रहे हैं खुश हुए। अरे ठाकुर जी, ये तो वो हालात पैदा कर दिए कि बात सारी टॉप में जाके वापस बॉटम में लेके आ गए। अधिकारियों से मीटिंग करवा के और फिर अधिकारियों ने बाहर आके जो भी कहा, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी बैठे हैं, ये कहते हैं शुरुआत होगी बहुत अच्छी। और ये शुरुआत तो 1966 में जब हरियाणा प्रदेश बने, जल समझौता हुआ, वो चलता चलता गया। कांग्रेस का राज भी रहा, बीजेपी का राज भी है। देखिए, बड़े कमाल की बात है, प्रधानमंत्री महोदय के पास हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं है। ये कमजोर मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी इनसे मिलना नहीं चाहते, ये डिबेटेबल बात है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलना नहीं चाहते,
और मीटिंग का एजेंडा यह था कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। उस मीटिंग को घुमा के और वो सेक्रेटरी सचिव 70 पे मीटिंग को ले आए, और वहां पे कमाल की बात यह है वो बैठ के ये करते हैं कि हम इस चीज को दोनों प्रदेशों का और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। अरे फैसला तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के हक का पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए, जितना जल्दी हो उसके नहर बनवा के हमारा पानी दीजिए। ठीक है, लेकिन ये तो वही बात वापस घुमा के ले आए। बिल्कुल ठीक है। ठुकराल जी, वहीं पे आपको खड़े बताना कब्जे चाहता जहां से हूं, शुरू सचिव की स्तर थी पर कार्रवाई बातचीत उन्होंने तो हुई। मीटिंग करके। क्या वाकई में इसी की उम्मीद हमने की थी, या फिर इससे कहीं कुछ ज्यादा हम सोच रहे थे, या फिर हम कहें कि ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, चलिए कुछ हुआ तो है। देखिए राज जी, ये मामला ऐसा उलझा हुआ है और इतना पॉलिटिकली इतना वोलेटाइल है, इतना गर्म है कि कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार इसको जल्दी जल्दी हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर बना हुआ है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं दोनों से, को बातचीत से हम मसले को हल कर लेंगे, आपको पास फिर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टाइम देने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो आप एक बार कोशिश कर लीजिए। तो कोशिश ये की गई कि पंजाब के और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पहुंचे और अपना अपना केस बता दिया। अब कौन सी नई बात उन दोनों सरकारों ने की ये बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा हुआ है, जो पंजाब ने अपना पक्ष रखा है, हरियाणा ने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष पहले जा चुका है। कोई नई बात नहीं कही जा सकती, ना की जा सकती है। पंजाब भी ये कह रहा है कि जब ये फैसला हुआ था तो 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी था। अब उन दरियाओं में पानी 13.5 लाख फीट पानी है, कम हो चुका है, मिलियन पानी है। तो पानी जब कम हो चुका है तो उसमें से बंटवारे में पानी कम आएगा। तो आप बताइए, पंजाब की जो जरूरतें हैं उनको भी ख्याल रखिएगा। ये दो पक्ष पंजाब वाले कह रहे हैं। हरियाणा का ये कहना कि हमारे हक में ये फैसले हो चुके हैं, इन पे काम कीजिएगा। मुझे लगता है कि सरकार इसमें समय चाहती है। प्रधानमंत्री इससे पहले कि इंटरवीन करें, वो क्यों नहीं मिल रहा है मनोहर लाल जी से इस बार में? इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी उनके पास कहने को, सुनने को कुछ नहीं है। ना वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलेंगे इस इशू पे, कोई आएगा मिल जाएगा, 2 मिनट कोई बात कह जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि उनको पता है, प्रधानमंत्री को और उसकी कैबिनेट के बाकी लोगों को पता है कि बिल्कुल इंट्रैक्टेबल इशू है, ऐसा मसला है जिसपे हल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों स्टेट्स को सेटिस्फाई करके, पानी थोड़ा है, दोनों प्रांतों को पानी चाहिए। पंजाब वाले कह रहे हैं यमुना से पानी हमारा भी हिस्सा बनता है, उसमें से ले लो, उधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, यमुना पे बांध लो, वहां से पानी ले लो। ये हमारे पास पानी पहले ही बहुत कम है। अब इसमें साइंटिफिकली और फैक्चुअल बेसिस पे बहुत सी बातें की जा सकती है, पर सवाल बेसिक ये है कि ये तो टाइम निकालने वाली बात हो रही है। चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा होगा पंजाब की या हरियाणा की, बताइए। मैंने दोनों लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे जो इधर दाएं बाएं से पता चला कि वो आप, उनका आगे से सवाल ये था कि आप बताइए नई बात हम कौन सी कह सकते हैं। इशू है रिपीटेडली, एक पूरा डिपार्टमेंट दोनों सरकारों का चल रहा है, वो सेक्रेटरी उस पर काम करते हैं, रिपीटेडली वो बातें कही जाती है। बिल्कुल सही ठुकराल साहब, और जो बात आप तो कह रहे हैं तमाम वही बातें उन्होंने की है निकलकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए उसे कि मीडिया का जमावड़ा था और वही बातें वो दोहरा रहे थे। आर एस वर्मा जी, चीजें चलती कैसे हैं, आगे कैसे जाती है, और सचिव लेवल पर जब बातचीत रहती है तो उनके पास अधिकार क्षेत्र कितना रहता है? क्योंकि जो मुलाकात हुई वो सचिव लेवल पर ही हुई, इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। वर्मा साहब खुद चीफ सेक्रेटरी रहे। बिल्कुल सही, तभी मैं पूछ रहा हूं। मुख्य सचिव का तो अधिकार यही है कि अपना पक्ष यहाँ पर सामने रखें। तो जैसे ठुकराल साहब कह रहे हैं, तो पक्ष तो पहले ही मालूम है, क्लियर है। सबसे अनफॉर्चुनेट जो चीज इसमें हुई है वो ये कि कप्तान साहब जब पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो एक अपना गवर्नमेंट से, लेजिस्लेचर से ये फैसला करवा दिया कि ये हम इसको मानते ही नहीं हैं, और ऐसा एक एक्ट पास कर दिया जिसमें उन्होंने पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बेसिस को भी उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया। ठीक है। और वो इस वजह से सारा गड़बड़ हो गई और ये सारा एक पॉलिटिकल माहौल बना दिया गया, इसके बारे पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर पानी कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, तो हरियाणा को पानी कम मिल जाएगा, लेकिन ये कहना कि हरियाणा का इसमें हक ही नहीं है। जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये है कि ये 60-40 के रेशो में सारी एसेट्स बटेंगी। तो वो एक बेसिक फैसला है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
तो ये अब उसमें बट जितना भी पानी है तो ये कैसे हो कि वो कनाल ही न कनाल को ही बंद कर दो, तो ये एक ऐसा है, तो खत्म तो होनी है, ये बात रह नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने काफी साल तक वो उसका जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसके ऊपर बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट बता दिया है कि ये हमारा क्लियर है कि या तो आप बातचीत करके फैसला करो वरना हम इस पे फैसला देंगे। तो उससे कुछ लगता है मुझे आशा की किरण है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि इस मुलाकात से कुछ नहीं होने वाला, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा उसी पर नजर रखें। औपचारिकता है, ये तो मानेंगे नहीं आपस में, तो पंजाब कभी नहीं मानेगा कि हम दे देंगे। राजीव बात करने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइजरी दी है राष्ट्रपति को, जो पंजाब का कानून था उसको रद्द करते हुए जो उन्होंने अपनी सलाह मशवरा दिया है, वो मशवरा राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के ऑफिस में चला गया है। अब प्रधानमंत्री उस फैसले को तो देखें ना, बिल्कुल सही। अगर उन्होंने मानना है कि नहीं मानना है, उसको रद्द करना है कि नहीं करना है, कैसे नहीं मानेंगे। और संजय जी सवाल आपसे यही कि मुलाकात का ये अंदाज कहीं ना कहीं इसलिए विपक्षियों को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि इससे ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद पीएम साहब बीच में दखल अंदाजी करेंगे और इससे कुछ और ज्यादा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे वाकई में किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे, लेकिन वैसी बैठक तो थी नहीं साहब। ये राजी देखिए, जो पिछला इतिहास है उसके हिसाब से हरियाणा के हिस्से में कितना पानी आना है ये तय हो चुका है। वो तो कह ही दिया ज्यादा हो सकता जो मैं सवाल कर रहा हूं उस पर आते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि आज पंजाब में वही सरकार है जिस सरकार ने 2004 में ये सारे जल समझौते रद्द किए थे। देखिए ये भाषणबाजी हो गई, भाषण नहीं मैं सुन पाऊंगा संजय जी, मैं भाषण नहीं सुन पाऊंगा। रंजिता जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अब संजय जी जो मैंने सवाल आपसे पूछा, अगर आप चाहें तो मैं दोहरा सकता हूं, लेकिन लफ्ज़बाजी नहीं, जवाब पर है। मैं जवाब पे ही आ रहा हूं। देखिए पिछले 10 साल हरियाणा के अंदर जो सरकारें रही थी हमारे 2.5 साल से पहले, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को भी ढंग से नहीं लड़ा, लेकिन हमने बड़े ढंग से लड़ा। मैं कह रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को हमने जीता। आपकी सरकार ने और सरकारों से ज्यादा किया, हम ये भी कह देते हैं, लेकिन जो मेरा सवाल, क्या बैठक का स्वरूप यही सोचा था हर किसी ने जो आज हुआ? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें निर्णय लेकर के और हरियाणा के अंदर वो पानी आए, क्योंकि पानी बाद में आएगा, पहले नहर खुदेगी। तो फिर मैं नांदल जी का कह रहे हैं, नांदल जी का पॉइंट लाता हूं कि डिबेट की बात यह है कि क्या सीएम से पीएम मुलाकात नहीं करना चाहते या वक्त नहीं दे रहे, वक्त नहीं है हरियाणा के एक सेंसिटिव इशू के लिए? नहीं, हरियाणा के सीएम मिले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से और उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में इस सारी बातचीत को किया है। उन्होंने कहा भी, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय गृह मंत्री की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप इनसे बात करके, क्योंकि मसला नहर खोदने का है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का है, नहर खोदेगी तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री को इसलिए यह केस दिया है कि नहर खुदाने के लिए वही व्यवस्था खड़ी करेंगे, इसलिए उनके साथ बैठक हुई और उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस मसले का जल्द से जल्द की कौन सी एजेंसी इसको नहर को खोदेगी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पंजाब के अंदर बहुत खूबसूरत चीज है। हमारे वित्त मंत्री जी ने भी हमारे बजट के अंदर एक 100 करोड़ रुपए का प्रावधान उसी नहर को खोदने के लिए रखा है। ये आप कह चुके हैं, रिपीटेशन ना कीजिए। जो आश्वासन है वो राजनीति में बहुत खूबसूरत चीज है, हर कोई देता है, निकल लेता है। नांदल साहब आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन तो पंजाब के सचिव को भी दिया, वो भी बहुत खुश होकर बाहर निकले। तो फिर जो सवाल है, मूल सवाल, वो तो वहीं का वहीं। ठाकुर जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि इन्होंने, अभी संजय जी ने कहा कि हम चाहते कि प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लें। ये संजय जी भी चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से बैठे प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री इनके हैं, हम भी ये चाहते हैं, पूरा प्रदेश भी ये चाहते हैं। राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, ये आम जन का मुद्दा है और आम जन ये चाहता है कि हरियाणा प्रदेश के जो पानी का फैसला है, जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2016 में बिल्कुल ये कह दिया कि नहर की खुदाई करवाइए, और उसके बाद 22 फरवरी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहर 100% खुदेगी, पानी की व्यवस्था हम देखेंगे कि पानी कैसे आएगा। 23 तारीख को हमारी पूरी पार्टी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पंजाब बॉर्डर पे नहर की खुदाई करने के लिए हम गए। वहां भी सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा के वकील ने यह कहा कि इनेलो पार्टी नहर खोदने जा रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही थी कि आप कानून व्यवस्था संभालिए, उनका हक है। प्रजातांत्रिक तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह काम करेगी और करना चाहिए। अब पंजाब सरकार को लीजिए,
पंजाब सरकार तो जल समझौता निरस्त कर देती है। पंजाब सरकार हमारी जो जमीन जिसका पैसा माननीय चौधरी देवीलाल जी ने 1978 में 1 करोड़ रुपया एक्वायरमेंट का जमीन का दिया, उस जमीन को वापस पंजाब सरकार अभी 2017 में किसानों को वापस देने का काम करती है इलेक्शन के मौके पे। और हमारी सरकार हरियाणा नांदल साहब, ठुकराल जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, एक छोटा सवाल उनके ध्यान में, जरा उसका जवाब दीजिएगा। ठुकराल जी। जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पार्टी के बारे में क्या कहा? कौन सा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको है? मैं ये नहीं कह रहा पार्टी के बारे में कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को वकील ने यह कहा कि जी नेलो पार्टी वहां पे नहर खोदने जा रही है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ठकुराल जी कि आप कानून व्यवस्था बना के रखिए, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, कानून व्यवस्था बना के रखिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ठीक है, नांदल साहब को घेरना हमारा विषय बिल्कुल नहीं है, उसका प्रजातांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से विषय बिल्कुल नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार है। अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम चीजें। जरा डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, और चलते उस पार्टी के पास है जो 10 साल तक सत्ता में रहे और ये बात कहीं निकल ही नहीं पाई, शायद कुछ राजनीतिक मजबूरी रही होगी। रंजिता जी। राज, सबसे पहले तो नांदल जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि इनकी पार्टी कटिबद्ध रही है पानी लाने के लिए। इनसे ये पूछिए कि जो इराडी कमीशन था उसको काले झंडे किसने, पड़ेगा मुझे आपसे भी पूछना पड़ेगा, उसको काले तो झंडे ऐसा है, उन्हें छोड़ दीजिए, राजीव को आप छोड़ दीजिए। अभी समझौता। मैं सवाल कर चुका हूं, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। 10 साल तक आपकी भी तो सत्ता में आप थे, उस वक्त आपने क्या कुछ कर लिया? क्या फर्म स्टेप्स उठाए कांग्रेस ने? जो आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं, सत्ता पर काबिज लोगों से सवाल पूछते हैं, आपने क्या किया? मैं जवाब दूंगी इस बात के लिए। राजीव, जब 10 सालों की जो आप बात कर रहे हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट यही में सरकार थी, वो बादलों की सरकार थी। 2007 से लेकर 17 तक इनका जो भाई भतीजावादी नैलो का उनके साथ चल रहा था, और भाईचारे को लेकर ये इस चीज को डिले कर रहे थे। अगर इस हक के पानी को लेकर कभी किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। 1982 में स्वयं इंदिरा गांधी जी ने इनिशिएटिव लेते हुए कपूरी गांव में आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दीजिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों जगहों पर आप ही की सरकार रही हो। देखिए, मैं मान जाऊंगा आपके तमाम तर्कों को मैं जो भी बात कर रहे हैं, आप तर्क वही दीजिए जो तर्क दूसरी पार्टियों के पास ना। नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि ये भी बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि 1976 में 1 करोड़ हरियाणा सरकार ने बाकायदा पंजाब सरकार को इसको खोदने के लिए दिया, फिर 1979 में फिर से 1 करोड़ दिया। तो आज तक हम ये सारी सीक्वेंसेस वाइज हम मेहनत करते आए हैं, पर जो विपक्ष था कभी हमारे को इस चीज में साथ नहीं देता था, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला निलंबित चल रहा था, इस वजह से ये हक हरियाणा का हक पानी हरियाणा को नहीं मिल पाया। 2016 में जब हमारे हक ठीक है, नांदल ठीक कह रहे हैं, थोड़े से फैक्ट्स ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, बोलने देते। 1 साल क्यों लगा रहे हैं ये लोग? 2004 से 2007 तक केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस की सरकारें थी। आपने क्या किया मेहता जी? मैं बता तो रही हूँ, तो बताइए ना, आपने क्या किया? आपने तो पंजाब के आपके मुख्यमंत्री ने सारे समझौते ही रद्द कर दिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी बात आपकी केंद्र की सरकार ने तब क्या किया? मुझे बताइए तो सही आप। जब आपकी केंद्र में सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, और वहाँ समझौते रद्द हो रहे थे, तो क्या कर रहे थे देश के? ठीक है संजय जी, आपकी तमाम बातें सही है। और रंजिता जी, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप इतिहास पर मत जाएं, वरना हम में सब नंगे हैं। सबने जो कुछ किया है प्रदेश की तरक्की के लिए हम सब जानते हैं। ठुकराल साहब, अब इसे हम क्या कहें? खूबसूरती ही कहेंगे वक्त की, या फिर वक्त की बिसात कि सब के सब अपने तरीके से बातों को समझाते तो जरूर है, लेकिन अपने वक्त में कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, जो भी कोशिश हुई है, चाहे मिसेस गांधी ने की या उसके बाद जो कोशिश हुई है, और मेरे ख्याल में मिसेस गांधी के बाद राजीव गांधी ने जो लौंगोवाल के साथ समझौता किया था, उसमें पानी के बंटवारे की बात हो गई थी, नहर बनने की बात भी उसी में से निकल के आई थी। वो 2 समझौते थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। वो दोनों समझौते बीच में लटके हैं। बिल्कुल ठीक। रद्द किसने किया जी? सुनिए, रद्द सबने किया है, सबने, सब इस वो जो बात कह चुके ना, इस तमाम में सब नंगे हैं। आप पिक्चर में नहीं थे, वरना शायद आप ही करते। ना वो ये पिक्चर में थे पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में थे नहीं। जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, इनकी पार्टी थी नहीं वहां पे, बिल्कुल बाहर बैठी थी पार्टी, अंदर थी पार्टी। सवाल ये है, बेसिक सवाल ये है कि मान लीजिए आज के दिन में चीफ सेक्रेटरी मिले हैं, अपनी बात कह आए हैं, टाइम सरकार को, केंद्र सरकार को टाइम चाहिए, टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट से और टाइम ले लेंगे, महीना 2 महीने 3 महीने और मिल जाएंगे मान लीजिए, उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? आज से 6 महीने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? वहीं पहुंचेंगे जहां हम आज हैं। इससे आगे बढ़ेंगे क्या? तो कुल मिलाकर सवाल यह है, पंजाब ने वो जमीन किसानों को वापस दे दी है, केंद्र सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हुआ है, वो दे चुके हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते ये और कानूनी बात है, पोजेशन हो चुका है। हाँ नहीं, मतलब सवाल यह है कि वो दे भी सकते हैं जमीन वापस या नहीं दे सकते, क्योंकि पंजाब सरकार की मलकियत है या किसी और की मलकियत बन चुकी है। सवाल यह है बेसिक कि पानी का फैसला पहले होगा, पानी का बंटवारे का फैसला होगा, कितना पानी हरियाणा को उसमें से और मिलना है, पंजाब कितना पानी। कुल मिलाकर ये ऐसा घेरा, ऐसा सर्कल है टुकराल साहब कि जहां से चले थे वापस लौटकर वहीं पहुंचे। अच्छा, जब तक ये नहीं होता तो कोई दुनिया की ताकत पंजाब से नहर बनवा के पानी नहीं ले जा सकती, चाहे केंद्र कुछ भी कर ले। मैं बताऊं क्या, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब होगी, केंद्र भी अपने हाथ खड़े करके बैठ जाएगा। आज क्यों केंद्र सीधा इंटरवीन नहीं कर रहा? इसी वजह से नहीं कर रहा कि उस नहर को बनाने का काम कौन करेगा, कौन उसको बना के लाएगा, कौन उसमें से पानी को जाने देगा, पंजाब वाले क्या करेंगे, उसमें अकाली क्या करेंगे, कांग्रेस वाले क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। आर.एस. शर्मा जी, आप तो खुद मुख्य सचिव रहे हैं, आप कैसे इन चीजों को आंकते हैं, देखते हैं, क्योंकि उस दौर में भी आप रहे हैं जब से लेकर ये मुद्दा चल रहा है। तो ऐसे में जो नेता होते हैं वो क्या देखते हैं? वक्त को समझने की कोशिश करते हैं या वक्त को निकालने की कोशिश करते हैं? नेता मेरे ख्याल से वो है जो अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को सही दिशा में ले जाए, और वो अगर ऐसे नेता खुद ही और ऐसे समझौते ऐसे पास करवा दें जो कि संवैधानिक गलत है, मुद्दा गलत है। आखिर दोनों भाई भाई हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं, भाई भाई हैं, उनका बंटवारा हुआ है, तो इसमें कैसे हो सकता है कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें? तो जब ऐसे नेता होंगे तो फिर क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आवश्यकता ये है कि हमें लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। बात सही, आखिर लोगों को बताया जाए कि आखिर यार उनका है हक, हरियाणा का हक तो है, कम दे देना पानी, तो बनने तो दो नहर को। काश आर.एस. वर्मा जी आप ही की तरह सब सोचते। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार लीडर होता वो है जो फायदे के वक्त सबसे आखिर में और नुकसान के वक्त सबसे पहले खड़ा हो। लेकिन आज के नेता कहां खड़े हैं, आज की पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी है, और ये जो विवाद है पानी का, ये क्या बातचीत से सुलझ पाएगा, और खास तौर पर ऐसी बातचीतों से। एक छोटा सा ब्रेक। सतलुज यमुना लिंक नहर, ये मुद्दा कोई नया नहीं है, कोई पहली बार हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये चर्चा बार बार होती क्यों है? ये चर्चा बार बार इसलिए होती है क्योंकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा पा रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कोर्ट से बाहर आप किसी निष्कर्ष पर निकलिए तो हम सोचेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, और उन्हीं मेहमानों से आज हम बात इसी पर कर रहे हैं कि जो मुलाकात हुई उसमें बात क्या हुई, और वो बात जो हुई क्या वो वाकई में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लायक बात थी। संजय जी, आपके पास फिर से आ रहा हूं, फिर से आपको कष्ट दे रहा हूं कि अगर मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में क्या ऐसी बात हो गई जो पिछले 4 दशकों में नहीं हो पाई, या फिर हम इतनी ही उम्मीद लगाए बैठे थे बीजेपी वाले, क्योंकि हम इससे ज्यादा सोच रहे थे। नहीं राज जी, हमारा तो ये सोचना है, जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, मुझे लगता है कि अब बातचीत से चीजें आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि बातचीत के माध्यम से आपको समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अब तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया है कि नहर खुदनी है। अब तो केवल मात्र नहर खुदेगी कैसे, तो जो एजेंसी खरीदेगी, जो एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आप कह रहे हैं कि वो किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है उस मौके का हमें कोई फायदा और उठाना ही नहीं है। हमें तो पानी चाहिए। हमने अपने मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हरियाणा को पानी मिलेगा, नहर पंजाब में खुदेगी। तो हमारा तो यही है
ठीक है संजय जी, बातचीत से मुझे नहीं लगता कुछ आपकी ज्यादा बातों बातें को हल मान होने रहे हैं वाली हम, आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मौका दिया है, क्या आप कह रहे हैं कि उस मौके में दम नहीं है और जो कुछ करना है वो सुप्रीम कोर्ट खुद करे? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र के वकीलों ने ये बात कही है कि हम ने दोनों राज्यों को बुला करके एक बार नहर खुदने के लिए, वो भी बात कोई बंटवारे की बात या कोई और बात नहीं, कि नहर खुदने के लिए जो बातें कही गई हैं वो किस तरह से लागू हो, इसके बारे में चर्चा आप जो करने की संजय बात जी है। ये बातें देखिए, कह रहे हैं, आपकी इन बातों का मतलब ये जाता है कि जो ये बैठक हुई उसका कोई औचित्य नहीं, नहीं, मुझे उसका नहीं कोई लगता। फायदा नहीं और उसका कुछ फायदा रहने नहीं वाला। नहीं, हमारी जब तो एक फायदा ही डिमांड रहने है। नहीं वाला तो आपकी सरकार ने अपने सचिव का वक्त बर्बाद क्यों किया? देखिए, हम अगर केंद्र बुलाता है तो केंद्र में जाने के लिए तो जाना ही पड़ता है ना, जब केंद्र बुलाता है प्रदेश के मुख्य सचिव को। आर.एस. वर्मा जी इस बात को बता सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार का ये मानना है कि हम पंजाब के अंदर तुरंत नहर खुदनी चाहिए, केंद्र उसके लिए व्यवस्था करे और हमने उसके लिए पैसे का फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आर.एस. वर्मा हमारी केवल मात्र ये डिमांड। आर.एस. वर्मा जी, खाना पूर्ति ना कहें इसे तो क्या कहें कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठकर कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है बातचीत से, तो फिर आप सिर्फ वहां पर गए थे इसलिए कि एक फॉर्मेलिटी थी, पूरा करना था? यस यस, मेरे ख्याल से ठाकुर उम्मीद जी, है सुप्रीम कोर्ट को और ठाकुर जी, प्रधानमंत्री जी को नांदल साहब आऊंगा, आर.एस. वर्मा जी कह रहे हैं अभी जी। हाँ, वर्मा जी, तो उनको उम्मीद जरूर है कि शायद पास में बिठा के कर लें, तो लेकिन मैं तो सहमत हूं इस बात से कि ऐसे बातचीत से तो बात नहीं चलेगी, और वो तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देगी तभी बात चलेगी, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। नांदल साहब, आर.एस. वर्मा जी कह रहे हैं कि शायद पास बैठेंगे, थोड़ा लाव लपट करेंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन वो तब होता है जब दिग्गजों की फौज बैठती है, यानी पीएम से लेकर सीएम का जमावड़ा लगता है, चर्चा की जाती है, लॉजिकल बातचीत होती है, और जिन चीजों को लिया नहीं गया उन चीजों को लिया जाता है, लेकिन उस पर तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है सचिवों के बीच और बात है खाना पूर्ति। मैं वही बात कह रहा हूं। यस यस यस, ठाकुर जी, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि जैसे संजय जी ने कहा कि इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की सरकार स्टेट में भी है, बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, इनकी सरकार ने प्रधानमंत्री लेवल पे जाके मीटिंग की और इनके प्रवक्ता उस पे संदेह व्यक्त करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। बड़े कमाल की बात है। आर.एस. वर्मा जी ने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि ये कहते कि बैठ के फैसला होता, लेकिन किसका फैसला? जब बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो इंटरवीन करें, मुख्यमंत्रियों को बिठाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, जनता से राय मशवरा कर ले, ये सारी की दोनों पार्टियां सर्वदलीय बैठक बैठे, उसमें कुछ हल निकल सकता है, सौहार्द बन सकता है। अब हमने 23 फरवरी को प्रदर्शन किया, सुनिए मेरी बात, फिर हमने पिछली 15 तारीख को हमें संसद का घेराव करने के लिए गई। अब हमारा वह लगातार 7 तारीख से धरना चला हुआ जंतर मंतर पे, ताकि गूंगी बहरी सरकार कुछ तो सोचे, कुछ तो समझे कि हरियाणा प्रदेश की जनता कितनी आहत है और कितनी परेशान है। बीजेपी और कांग्रेस इनके मतलब 1% भी एहसास भी नहीं है कि प्रदेश को पानी चाहिए। लेकिन वहां भी आईएनएलडी अलग तरीके से पहुंची, वक्त एक दे दिया गया, वो तमाम चीजें हुई, और जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि ये बैठक महज खाना पूर्ति, तो फिर वो बैठक भी खाना पूर्ति होगी। मैं यही कह रही हूँ ठाकुर जी। अब आप देखिए, नवंबर के अंदर जो थी ये मीटिंग हुई, नवंबर के बाद आज अप्रैल आ गया, 4-5 महीने सिर्फ एक नेक्स्ट मीटिंग के लिए लग गए। तो इस तरीके से सिर्फ टाइम किल किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। मोदी जी 5-5 दिन फ्री होकर नवंबर में मीटिंग नहीं थी, राजनाथ सिंह के साथ तो 15 दिन पहले मीटिंग थी, पर लगा हुआ है। तो हरियाणा और पंजाब में इलेक्शन क्योंकि अभी नजदीक नहीं आ रहे, तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। तो मैं ये चाहती हूं कि सर आप इस पर संज्ञान लें। ये बहुत लोग जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के बहुत परेशान हैं और वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलटाना होगा, उसमें मोदी जी को स्वयं बैठना होगा। सीएम साहब, पीएम साहब और जो केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी हैं वो सभी इसमें बैठे, सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं जैसे कि अभी नांदल जी ने कहा है, और इसका फैसला एक दिन में हो सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन सिर्फ समय किल किया जा रहा है। और ये गजब कह दिया आपने कि अगर तमाम दिग्गज बैठ जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठुकराल साहब, मुझे नहीं लगता कि बात फिर भी बन सकती है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पंजाब का कहना यह है कि कोई फालतू पानी है नहीं जो हम हरियाणा को दे दें। टोटल पानी 17.17 मिलियन एकड़ फीट था, अब कम होकर 13.38 मिलियन एकड़ फीट रह गया है। पानी हरियाणा के हिस्से में आता ही नहीं है, तो नहर काहे के लिए बनाई जाए?
ठीक है, वो नहर बरसाती तो होगी नहीं, भाखड़ा से पानी आएगा, सब डैम से पानी निकल के आएगा ना, वही लेके जाएगा पानी। सवाल ये है, दूसरी आर्गुमेंट उनकी है कि यमुना से आप निकाल लीजिए पानी। हमारे पास तो हमारी जो आज की खेती हो रही है उसमें पानी की जरूरत बढ़ गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो पैडी का सर्कल, व्हीट पैडी का सर्कल बना, उसमें पानी की, और वो तो नीचे का पानी भी सारा खत्म किए जा रहे हैं, उनका हाल तो ये हो चुका है। तो उस लिहाज से पानी कहाँ से मिल पाएगा, सवाल ये है। लेकिन अगर हम इसको उस बात से बाहर भी कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दिए बैठी है कि नहर तो बनानी पड़ेगी आपको, नहर बनाइएगा, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, बाकी बातें बाद में कैसे होंगी। ये इस वक्त जो मसला है ना, चीफ सेक्रेटरीज के लेवल की मीटिंग का मसला तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है ना, ये उससे नीचे, ये तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच की मीटिंग का फैसला है। टुकल साहब, रोक रहा हूं, आप ही से सवाल है, जो बात रंजिता जी ने भी कही, वो बात कहीं ना कहीं जरूरी तो है कि कम से कम जब दिग्गज बैठेंगे तो पता चलेगा कि आप कितने सीरियस है, कितने संजीदा है इस मसले को लेकर, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वो बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा है कि दोनों की पोजीशंस बहुत ही आपस में कहीं मिलती नहीं है। पहले प्रधानमंत्री को पंजाब को, हरियाणा को कन्विंस कराना पड़ेगा कि देखिए हम यहां तक जा सकते हैं इकट्ठे मिलके, आप इस पे इतना समझौता तो कर लीजिए ना कि अच्छा मान लीजिए कि पंजाब कह रहा है कि इतना ही पानी है, इसमें हरियाणा का हिस्सा सिर्फ इतना ही बनता है, ठीक है, और राजस्थान का हिस्सा बहुत दे चुके हैं, आप उसको, उस हिस्से को देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसी बात निकल आती है तो उस बात पे पंजाब अगर वो राजी हो जाता है, हरियाणा का हिस्सा भी कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है, तो बात चल सकती है। या हरियाणा से कुछ और कहें, वो पॉलिटिकली उसको डील करना पड़ेगा, एक कागज सामने रख के, फैक्ट्स को सामने रख के डील करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर लेगी, मुसीबत खड़ी हो जाएगी पंजाब के लिए भी, हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी, बिल्कुल सही, केंद्र सरकार के लिए भी। बिल्कुल सही। कौन बना लेगा? संजय जी, मैं आता हूं रंजिता जी। संजय जी, सवाल ये कि चीन पानी को रोक लेता है, पाकिस्तान जाते पानी को हम रोक नहीं पाते और आपस में राज्य टकराते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं ताकि जो पानी है वो हरियाणा को मिल जाए, देश खुशहाली से आगे बढ़ पाए? पहले तो मैं नांदल साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूं और मेरी पार्टी का, मेरी सरकार का ये जो मामला है, हमारी 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के प्रति जवाबदेही है। हम केंद्र सरकार से अपना हक लेकर के रहेंगे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था हरियाणा का, तो जो छोटे बड़े भाई में आपस में बंटवारा हुआ है, और वो कितना बचा है कितना नहीं बचा, इसलिए मतलब ये कि समय अगर निकल जाएगा, दूसरी राजनीतिक पार्टी आ जाएगी, जनता यही तो पूछना चाहती है। आप यहाँ पे जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे, छोड़ने नहीं देंगे। आप कब लोगे ये बताइए ना, कैसे लोगे? के अंदर लड़ी है और हमारा जितना हक बनता है आप कैसे लोगे, कब लोगे, यही तो बात हम पूछ रहे हैं आपसे। ये हमारी कमिटमेंट आप कुछ करते भी नहीं है और जनता को भड़का रहे हैं। हम केंद्र सरकार के ऊपर भी जितना दबाव बना पाएंगे उतना दबाव कब करोगे? कमिटमेंट पूरी 2.5 साल तो हो गए आपको, आप मीटिंग भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री को समय नहीं दे पाया, प्रधानमंत्री भी आपका ही है। नांदल साहब, हिस्से का पानी बनता है और उससे के पानी को लाने के लिए नहर चाहिए और नहर अवश्य खुदनी आपके ऊपर भी कहा। संजय जी ने नांदल साहब जो बातें कही, माननीय कुछ वो बातें कही जो आप पहले कह चुके हैं कि उनका हक है, वो लाकर रहेंगे, वो केंद्र से छीन कर रहेंगे। थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और उनसे वो छीन कर रहेंगे। कह सकते हैं आप, आगे बढ़े नांदल साहब। देखिए ठाकुर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों के नुमाइंदे यहां पे बैठे हुए हैं। पहले तो ठाकुर जी बार बार एक बात को कह रहे हैं कि नहरों में पानी कम हो गया है। मुद्दा ये नहीं कि पानी कम हो गया, पानी बढ़ गया। हमारा बड़ा भाई पंजाब है, उनका 60% है, हमारा 40% है। वो जो क्वांटिटी हो, जितनी भी क्वांटिटी हो, उसमें 40% हमारा हक बनता है और वो हमें हक मिलना चाहिए। नहर खुदनी चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। कम ज्यादा का इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। खत्म हो जाएगा तो सबका होगा। नादल साहब देखिए, ये आप बात कर रहे हैं इमोशनल यानी भावनात्मक, हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक। प्रैक्टिकल बात ये है कि जब तक पता नहीं होगा कि पानी कितना है तो फिर आपके पास पानी आएगा कैसे। उस लिहाज से, उस दिशा में हम ये बातचीत लगातार कर रहे हैं और ठुकराल साहब ने भी उसी बात को कहा था। पूरा कर सकते हैं आप। फिर आता हूं रजिता जी। हाँ, मैं सुनिए, जब 1990 में चौधरी देवलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 20 जुलाई 1990 को बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसका काम पूरा करवाने के लिए सौंपा गया था। और जब चौधरी
चौटाला साहब 2002 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये एप्लीकेशन लगा के सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द सुनवाई की जाए, और जल्द सुनवाई करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था 2004 में, और एक कमेटी गठित की जाए और पंजाब सरकार से ये ले लिया जाए और इसकी कार्रवाई की जाए। लेकिन पंजाब सरकार ने उसके ऊपर, जब अमरिंदर सिंह कांगड़ा के जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो समझौता ही रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया। और जब वो प्रस्ताव पास होके जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी वैधता जांचने के लिए भेजा गया। साहब आपने कुछ भी नया और वो नहीं कार्रवाई भी आपने बड़ी चालाकी के साथ 2.5 साल सरकार के बाद जब उस कागजात के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोई बात नहीं, काम है आपका। ठुकराल साहब, शायद राजनीति की विडंबना हम इसे ही कहेंगे कि सत्ता में जो भी आया, जो भी रहा, दूसरे राज्य पर ठीक रहा, उन्होंने फोड़ दिया। देखिए 1960 में पाकिस्तान के साथ हमारा इंडस बॉर्डर ट्रीटी हो गया, वो अब तक कामयाब है। हालांकि हम मांग कर रहे हैं कि उसको रिवाइज किया जाए। ठीक है, इनकार नहीं कर रहे आपकी बातों से, बस आगे बढ़ गए। नहीं, सवाल ये है कि जो ट्रीटी हमने पाकिस्तान से करके उसको कामयाबी से लागू कर लिया, पाकिस्तान ने भी, हिंदुस्तान ने भी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू कर लिया, उसमें कोई कमी पेशी है, उसकी बातचीत चलती रहती है। क्या पंजाब और हरियाणा और राजस्थान जो पार्टनर स्टेट्स हैं इस पानी में, और उसमें क्या यमुना का पानी भी रखना है, नहीं रखना है, उस सारी बात को क्या ये तीनों चारों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ या उनके होम मिनिस्टर के साथ बैठ के कोई तय नहीं कर सकते? क्या इतना मुश्किल हो गया है? इसमें एक बार फिर खून खराबा होगा। पहले भी जब कपूरी में नहर बननी शुरू हुई थी, उसी दिन शुरू हुआ था खून खराबा का आगाज चलते चलते पंजाब कहाँ, जितना नहर में पानी नहीं गया, नहर बन नहीं पाई, उससे ज्यादा तो खून बह गया पंजाब में, और हरियाणा को भी उसका सेक पहुंचा, हरियाणा में भी वायलेंस हुई, हर जगह वायलेंस हुई। सवाल यह है कि इस मसले को इतना बड़ा ना बना दिया जाए, इमोशनल ना बना दी जाए कि इसको कहीं हल कर नहीं सके। आज चीफ सेक्रेटरीज ने एक बात तो की है ना कि दोनों ने अपना पक्ष जाके फ्रेश पक्ष उनके पास रख दिया कि देखिए हमारा ये है, उन्होंने कहा हमारा है। पंजाब ने आज रखा है कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा ने कहा आपका पानी बड़ी खूबसूरत बात है कि दोनों सचिवों को आश्वासन, जो हमने पहले भी बात की, बहुत खूबसूरत आश्वासन दिया। रंजिता जी, कांग्रेस पार्टी तो इस पर पीएचडी भी कर सकती है, तो लाजमी है कि आपने भी बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, आपके पास भी बहुत आंकड़े होंगे कि पानी को हम कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा बताएं जरा। देखिए, जो आज की स्थिति है हरियाणा में पानी की, पानी भाखड़ा और यमुना से हरियाणा के अंदर आ रहा है। भाखड़ा से 5000 क्यूसिक पानी जो एट प्रेजेंट जो रिलीज होता है, उसमें से 200 क्यूसिक पानी जो है वो राजस्थान को चला जाता है, 338 क्यूसिक पानी सिरसा को चला जाता है, सिरसा से संगरूर की तरफ चला जाता है, जो कि पंजाब का एरिया है संगरूर, और 496 जो है दिल्ली को चला जाता है। तो बचता है 3966 जो है, जो हरियाणा को मिल पाता है 5000 में से। अब जब बात करते हैं यमुना की, यमुना से आता है 3000 क्यूसिक, उसमें से भी जो पानी है 650 क्यूसिक तो दिल्ली में चला जाता है, बाकी हथनी कुंड जो विराज से होकर ही आती है, तो 800 क्यूसिक जो पानी है वो वहां की जमीन पी जाती है, तो बचता है 1550। तो दोनों को मिलाकर जो टोटल पानी इस समय हरियाणा के अंदर आ रहा है वो 5516 क्यूसिक आ रहा है, जो कि बहुत कम है। जो एक्चुअल में पानी की रिक्वायरमेंट आज हरियाणा की है, कम से कम 95 क्यूसिक भाखड़ा से और 3000 क्यूसिक यमुना से आए, तब जाके हरियाणा की प्यास बुझती है। जो हरियाणा की खेती लायक जमीन है 40 लाख एकड़, वो जमीन की सिंचाई अच्छे से हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसको भरने के लिए ये खुदाई करनी पड़ेगी, और पंजाब को पानी हरियाणा के हक का हरियाणा को देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नांदल साहब, आपके देना पड़ेगा। देखो ना, आपके इनकी पार्टी है पंजाब में राज कर रही है, ये कह रहे देना पड़ेगा, ले ले जाके उनसे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे, लेकिन बात प्रैक्टिकल नहीं होती। नांदल साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। नांदल साहब, कोर्ट ने भी बहुत डिले किया है। सवाल मेरा आपसे ये कि अभी तक रंजिता मेहता जी ने जो आंकड़े दिए थे, आप उनसे खुश नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े दिए हैं, कि आपको सही लगते हैं, व्यवहारिक लगते हैं, मुमकिन लगते हैं? देखिए, ये हमारी बहन जी आंकड़े तो किसी डिपार्टमेंट की फाइल से उतार के ले आए, यह मुद्दा आंकड़ों का नहीं है कि कहां से कितना पानी, वो तो जब से हरियाणा प्रदेश बना पानी मिलता रहा है। असली मुद्दा ये है कि हमारे जो पानी की जरूरत है वो इस वाइल के बगैर पूरी नहीं होती। और नांदल साहब, मैंने ये नहीं कहा कि ये हुड्डा साहब लाए, जब नहर की खुदाई होगी, नहर की खुदाई जब होगी, जब प्रधानमंत्री महोदय और दोनों मुख्यमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाई प्रोफाइल जो भी इनके नेता हैं
सभी बैठ के बात करें जब मिलेगी। ये आंकड़े तो एक क्लर्क भी बता देगा कि आंकड़ों की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे जनता को क्या बताना चाहते हैं हमारी बहन जी? नांदर साहब, आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर आपकी पार्टी की महिमा की आवश्यकता नहीं है। आप घुमा फिरा के हर चीज में चौधरी देवीलाल, चौधरी चौटाला उनको लेकर महिमा की बात करते हैं। पानी की हक की लड़ाई के लिए पूरा प्रदेश एक सूत्र में बंधा हुआ है। पूरा प्रदेश ये चाहता हरियाणा प्रदेश की को पानी मिले ताकि हमारी फसलों का काम चले। हमारे पास तो जो कि डिवाइडर खोद के पानी लाने की बात करते हैं। हमारा जमीन का पानी भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपकी ये संजीदगी जरूरी भी हो जाती है। मुख्य विपक्षी दल है आप। संजय जी कहते हैं आंकड़े जिताते नहीं लेकिन जताते हैं कि किसमें कितना दम जीतने का। और हरियाणा पंजाब से एसवाईएल के मुद्दे पर आगे लगता है लेकिन फिर भी कोसों पीछे लगता है। ये बात विपक्षी बार बार करते हैं और व्यवहारिक भी नजर आती है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, हो कुछ नहीं पा रहा। राजी, हमने कोशिशें की हैं, कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं और ये कामयाबी इसी सरकार में मिलेगी। नहर भी खुदेगी और पानी भी हरियाणा में आएगा, लेकिन हम उसी नहर के पानी के सहारे नहीं बैठे हैं। हम हरियाणा के अंदर अन्य व्यवस्थाएं भी पानी के लिए कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने नहरों की सफाई की, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया जो हरियाणा के इतिहास में 50 साल में आज तक पानी नहीं आया था, उस वहां तक हमने पानी पहुंचाया। हमने ड्रिप सिस्टम शुरू किया, हमने स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू किया, हमने नहर में पहुंचाया पानी आपने। आप एक भी नहर का पानी बताइए आपने कहां पे पानी? रंजिता जी, हमारी सरकार ने, संजय जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। सुरक्षित किया जाए संजय जी, ताकि बरसात के पानी को भी सुरक्षित किया जाए, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा जोड़ खोदने की व्यवस्था भी हरियाणा के अंदर की है। और हम किसानों को इसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं ताकि वो मछली पालन करें और उसमें पानी खड़ा हो, ताकि जो धरती पे नीचे पानी चला गया है उसको आपने हम ऊपर ला सके। तो पानी केवल मात्र पंजाब से जो लाना है वो प्रयास हमारा जारी है और हम ला करके रहेंगे। हमारे ध्यान रखिए। इसके अलावा बड़ी खूबसूरती से आपने एसवाईएल के मसले को मछली पालन से तक जोड़ दिया। निकाल हो गया आपका। किस साइड में जोड़ खुदवाया आपने? बोल रहे हैं वो तमाम चीजें, जैसे सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें बनाते हैं, उसी तरीके से को सुरक्षित करने के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने क्या काम किए हैं। पंजाब वाले यही तो कह रहे हैं, यही तो मैं बताने लग रहा हूँ कि केवल मात्रा में एसवाईएल पे डिपेंड नहीं, लेकिन इसके अलावा भी हमें पानी की जरूरत है। उस पानी के लिए भी हरियाणा की सरकार कमिटेड है और वो काम कर रही है। मैंने केवल आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की। आर के वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, बहुत देर से आप चर्चा से बाहर है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जब एक मुख्य सचिव जाता है, जब उसे प्रदेश की तरफ से भेजा जाता है, तो क्या उसे वाकई में बस चीजें बता दी जाती है, आपको ये वहां जाकर कहना है, इससे इर्द गिर्द बातें नहीं करनी, और कितना अपने आप को मजबूत वो महसूस करता है जब कुछ ताकत हाथ में है नहीं? दरअसल नहीं, ताकत तो पूरी है, तथ्य तो वो बताएंगे ही, लेकिन अपने राज्य की जो बात है वो तो पेश तो करेंगे। वो पंजाब के मुख्य सचिव वो भी अपनी बात ही कहेंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्य सचिव तो कह ही सकते हैं। बाकी मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त नेतृत्व की आवश्यकता है कि अब जिस वक्त इंदिरा गांधी का जो कद था वो उन्होंने इसलिए ये फैसला करवा दिया आपस में और काम चलवा भी दिया। वो कद इस वक्त के प्रधानमंत्री में है या नहीं है। अब वो उनके बाद वैसे तो बादल सरकार, बादल के वो दोस्त रहे हैं, तो हो सकता है उनको मना लें पंजाब वालों को, बट फिर भी सबसे इस वक्त आवश्यकता यह है कि ऐसा नेतृत्व हमारे पास है हिंदुस्तान में कि वो इस मसले को कर सके, तो बड़ी बात। प्रधानमंत्री इलेक्शन के दौरान आए थे पंजाब में, बठिंडा की रैली में उन्होंने ये कहा था पानी के मसले पे, उन्होंने ये कहा पक्ष उस वक्त बोला था, लेकिन अब प्रधानमंत्री है ना, वो तो इलेक्शन की बात अलग है। उस वक्त भी थे साहब। अब इस वक्त बात हो रही है कि चुनावी रैली के दौरान क्या कुछ कहा था दर्शकों को, अलग बात है। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में ये कहा था पानी के मसले पे जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जो पानी जाता है हम इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करेंगे, वो पानी जो उधर जा रहा है। सुनिए ठुकरा साहब, मैंने वो जो बात सवाल किया था संजय जी से, लेकिन संजय जी से मुझे जवाब मिला नहीं। क्योंकि उस वक्त उन्होंने यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया जाएगा, लेकिन वो पानी रुका नहीं, चीन अपना पानी रोक लेता है। तो जो वो वाला तर्क था वो भी तो फिर सिफर ही साबित हो गया ना। मैंने यही कहा ना कि वो जो बात प्रधानमंत्री पानी किस लिए रोकना था, फिर उनकी मजबूरी को समझिए कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में वो कुछ कह नहीं सकते थे,
मसला तो ये था इलेक्शन में बोलने का, इस पे वो बात नहीं कर सकते थे क्योंकि ये मसला इतना सेंसिटिव हो चुका है, इतना वोलेटाइल है कि इस पे बात नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि चलो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान के साथ समझौता है उसको खोल लेते हैं, चलिए ठीक है, उससे पानी ले लें। उससे पानी लेंगे। एक आखिरी सवाल संजय जी मैं आपसे लूंगा, क्या ये भी 15 लाख की शिगुफी की तरह था कि आए हैं पंजाब में, दौर चुनावों का था तो चलिए कुछ तो कहना है और खूबसूरती के साथ कहना है तो कह दिया? राज जी 15 लाख का भी कोई गुफा नहीं था। मोदी जी आपके मंत्रीगण आपके मंत्रीगण मान चुके हैं कि जुमला था। नहीं, जुमला का मतलब यह होता है कि कुछ उदाहरण देकर के कुछ बातें कही जाती है। अच्छा, तो और शिगुफा क्या होता है? सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी कितना पैसा बचाया है देश का, वो आपके सामने है किस किस तरीके से बचाया है। कितना कालाधन बाहर आ गया अभी देखिए, चर्चा करूंगा। इन्होंने लेकिन मैं आपकी बारी आएगी तो आप बोलना। मेरी बारी है, आपकी बात सुनेगी ना मेरी बात सुनेगी, फायदा क्या है इस पर बोलने का? जिस तरीके से सरस्वती का पानी आई ड्रॉप्स बन के हमारे काम आ रहा है, सरस्वती का पानी भी आएगा। बातचीत बहुत हुई, आज मुलाकात भी हुई, लेकिन मुलाकात कैसी हुई? अगर हम यहां से ये कहें कि मुलाकात नहीं होगा, क्योंकि इस मुलाकात से बेहतर मुलाकात की उम्मीद थी और दिग्गजों का, राजनीति के दिग्गजों का वहां जुटने का कयास हर कोई लगा रहा था, लेकिन कयास सिर्फ कयासों तक सीमित रह गए और मुलाकात जो हुई वो किसी अलग अंदाज में हुई। आप सब के सब हमारे साथ जुड़े, आप इस चर्चा का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये कि एसवाइएल का पानी जल्द से जल्द हरियाणा में आएगा और पानी मेवात तक पहुंच पाएगा। इजाजत दें, नमस्कार।